हेलो फ्रेंड्स, द मिस्टिक ओशन 777 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए माँ शक्ति की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वो लेकर आई हूँ। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास पहुँचेगी ज़रूर आपसे कुछ ना कुछ इससे आपको मैसेजेस मिलेंगे। सो आप इन तीनों पाइल्स में से एक सिलेक्ट कीजिए और उस हिसाब से हम रीडिंग को लेंगे। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है एंड ये पाइल नंबर 3 है। सो पाइल नंबर 1 की फ़ोटो जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ क्लोजली। आई थिंक क्लियर हो रही होगी। पाइल नंबर 2, एंड पाइल नंबर 3। सो इन तीनों में से एक पाइल आप सिलेक्ट करें एंड हम उस हिसाब से रीडिंग करते हैं। सो मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी ये कार्ड चुना है, ये मदर अर्थ का कार्ड है, भूमि। सो आपको नेचर से कनेक्ट होना चाहिए। वहाँ आपको काफ़ी कुछ इंट्यूशन मिलेगा और ये विजडम का भी कार्ड है। यहाँ आउल भी दिख रहा है। सो आप नेचर से कनेक्ट होंगे तो आपका इंट्यूशन बढ़ेगा एंड आपको काफ़ी चीज़ों में क्लैरिटी आएगी अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है चीज़ों में। और साथ में है ये अबंडेंस का कार्ड है, फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, प्रोटेक्शन ऑफ योर नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब अपनी अर्थ से रिलेटेड अगर आप कुछ भी चीज़ें करेंगे अपनी पृथ्वी के लिए, अपनी मदर अर्थ के लिए, नेचर के लिए, तो वो डेफिनेटली आपको अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी है, तो उसमें हील करने में भी आपको हेल्प करेगा एंड आपको गाइडेंस भी बहुत कुछ मिलेगी। सो चलिए देखते हैं माँ भूमि, मदर अर्थ की तरफ से क्या वो क्या कहना चाहती हैं आपसे। माँ भूमि की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, वो क्या कनेक्ट करना चाहती हैं आपसे। माँ भूमि की तरफ से मैसेजेस, माँ भूमि की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस क्या हैं। माँ भूमि की तरफ से मैसेजेस, क्या है। भूमि की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। चलिए अगर हमें और ज़रूरत लगेगी तो हम फिर कार्ड्स लेंगे, क्लैरिफाई करना होगा अगर तो। ओके ये मेनली आपके तो लव के लिए आया है, प्लस फिनेंसेस। तो यहाँ पर माँ भूमि की तरफ से क्या आया है कि आप किसी ना किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से आपको हर्ट हुआ है एंड आप बहुत दुखी हैं। पहली चीज़ तो ये पता चल रही है कार्ड से कि आप किसी ना किसी बात के लिए की वजह से, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो या किसी ने आपके साथ मतलब बैक स्टैबिंग होता है ना जैसे वो, या बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है आपको, या
घर की परिस्थितियों से या किसी सिचुएशन से या किसी लॉसेस से आप मतलब पूरी तरह से परेशान होकर, मतलब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, पूरी तरह से धराशायी हुए पड़े हैं, अभी हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की। तो ये लव लाइफ में भी हो सकता है कि आपका बहुत ही गंदे वाला ब्रेकअप हुआ होगा और उससे आप अभी तक बाहर नहीं निकल पाए, या अभी रिसेंटली हुआ हो या पहले का भी कुछ हो सकता है, और आप किसी चीज़ को लेकर ना बहुत पोजेसिव हो रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल पोजेसिवनेस का कार्ड होता है। सो किसी चीज़ को तो आप बहुत ज़्यादा पकड़ के रख रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। शायद इस वजह से भी आपको कुछ चीज़ों को आपने पकड़ के इतना वो रखा हुआ है कि आप वो चाहे रिश्ते हों, चाहे प्रोफेशन, चाहे बिजनेस, या कोई भी चीज़ सिचुएशन है जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते। आपको पता है कि आपको लॉसेस हो रहे हैं उसमें, लेकिन आपने छोड़ना नहीं है। ये लाइट का कुछ इशू हो रहा है, चलिए हम ऐसे ही बात करते हैं रीडिंग। सो अगला आया है लवर्स कार्ड। तो लव लाइफ में हो सकता है कि आपका कुछ प्रॉब्लम आई है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों से रिलीज़ होंगे ना, जो भी सिचुएशन है, मोस्ट प्रॉब्ली लव लाइफ का हो सकता है, तो उससे अगर आप जिस भी सिचुएशन में अटके हुए हैं ना, अगर कोई भी परेशान कर रहा है या कहीं रुक गए हैं, लाइफ रुक सी गई है, तो आप उससे बाहर निकले तो आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल लव रिलेशनशिप है आपके पास। तो मतलब कहते हैं ना वो सोल लवर, डेस्टाइन्ड पार्टनर्स वाला कनेक्शन होता है, वैसा कनेक्शन आपके लाइफ में आएगा अगर आप ये सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। तो माँ ब्लेस करेंगी आपको एक बहुत ही प्यारे से लव रिलेशनशिप कनेक्शन, जो कि डिवाइनली गाइडेड एंड एंजल से ब्लेस्ड है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं इस कनेक्शन पर। बस आप तभी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये वाले रिलेशन तक, जब आप जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उससे बाहर निकलें। जिस भी चीज़ से को आप टाइटली संभाल कर रखे हुए हैं कि ये चीज़ छूट जाएगी तो क्या होगा, मे बी पास्ट हर्ट्स की वजह से, उस चीज़ से फ्री होगे आप सिचुएशंस या जिन भी चीज़ों से, तो आपकी लाइफ में एक बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल लव कनेक्शन है। ये लव के लिए आ गया है, किसी और चीज़ का भी होता तो मैं वो भी बताती। टाइम टू कोलैबोरेट। शायद आप अपनी ही जोन में रह गए हैं, ज़्यादा लोगों के साथ मिलते नहीं हैं आप, आई थिंक सो। कि कहते हैं ना, जब इंसान परेशान होता है तो अपना एक ही अलग कॉर्नर रख लेता है, ना किसी से ज़्यादा बात करना है, ना किसी से मिलना है। लेकिन ये समय है कि आप मिलिए लोगों से, तो चीज़ें बेहतर होंगी। ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। और मिस्ट्री जो भी है, लाइफ इज़ अ मिस्ट्री। मतलब आपको पता नहीं होता कि कब क्या चीज़ें अनफोल्ड हो जाएं। ब्यूटीफुल कुछ भी कनेक्शंस, ब्यूटीफुल चेंजेस लाइफ में कभी भी आ सकते हैं। तो एक मिस्ट्री की तरह है लाइफ, तो उसको उसी हिसाब से आप लें और आगे बढ़ें। जिस भी चीज़ को अपने हाथों में एकदम पोजेसिव होकर थाम कर आप बैठ गए हैं, उससे बाहर निकले। जो भी सिचुएशन है ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करिए, आप स्टकअप फील कर रहे हो, निकल लो, आप उससे बाहर निकलो और मूव करो। एंड आपके पास लव भी आएगा, बहुत प्योर लव आएगा। जस्ट आप बाहर निकलना शुरू करें, अपनी जो एक जोन के अंदर आप अटक गए हैं उससे बाहर निकलिए और ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। लाइफ एक मिस्ट्री है, सो चीज़ें होंगी। एंड इग्नाइट योर पैशन। हो सकता है कि आप इस सब सिचुएशन की वजह से ना अंदर से, वो कहते हैं ना, मन में भाव ख़त्म हो जाते हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो उस चीज़ से बाहर निकलिए, इग्नाइट योर पैशन। जिन चीज़ों को आप पसंद करते हो, आप उन चीज़ों के लिए वापस कोशिश करें कि चीज़ें हों। वापस पॉजिटिव वे में सोचना शुरू करें। जो भी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में चले गए हैं ना, इन सब सिचुएशंस की वजह से, हर एक की सिचुएशन अलग अलग होगी, लेकिन जिसकी जो भी रेजोनेट करती है, कि जिस भी चीज़ से हर्ट है, जिस चीज़ से भी दिल टूटा हुआ है और आप चीज़ों को पॉजिटिव हो रहे हैं और अपने जीवन को एक हिसाब से
ख़त्म सा करके रख दिया है आपने, कोई पैशन नहीं है, कुछ नहीं है, उससे बाहर निकलिए और देखिए आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ आपके सामने है रहेगी। सो माँ का यही कहना है कि आप जिस भी चीज़ से दुखी हो उससे बाहर निकलो, पॉसेसिव हो रहे हो किसी चीज़ के लिए तो उससे उसे फ्री करो। आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है, लोगों से मिलो, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अनफोल्ड होने वाला है। अपने अंदर की जो पैशन है उसे मरने नहीं दो, उसे रीइग्नाइट करो आप। तो यही है माँ की तरफ से, माँ भूमि की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। अब हम नेक्स्ट फाइल पर जाएंगे। जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं हम देखते हैं अभी। सो लेट्स सी। माँ पार्वती, तो जिन्होंने भी ये गॉडेस पार्वती का चूज किया है कार्ड, उनके लिए मतलब लॉर्ड गणेशा की भी और माँ दुर्गा जो अभी नवरात्रि भी चल रहा है, उनकी पूरी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। वो आपके साथ हैं एंड आपको वो स्ट्रेंथ भी देंगी और नर्चर भी करेंगी। अगर आप किसी चीज़ में जैसे मदर एकदम नर्चर करती है ना चाइल्ड को, आपको वैसे इनकी तरफ से प्यार मिलेगा, केयर मिलेगा। एंड जो भी सिचुएशंस हैं आपके साथ एंजल्स और सब लोगों की ब्लेसिंग्स हैं और माँ साथ में है तो फिर क्या चाहिए। एंड इसमें आया है विक्ट्री ओवर ऑब्स्टिकल्स, डिफीट ऑफ एनिमीज एंड यूनियन विद द स्पिरिचुअल पावरफुल लाइफ पार्टनर। ओके, इसमें आया है कि जो भी आपके एनिमीज हैं एट प्रेजेंट, जो भी दुश्मन हैं आपकी लाइफ में, उनको आप हरा पाएंगे, उनके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। और जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, अगर कुछ अड़चने हैं लाइफ में, तो उन पर भी विक्ट्री मिलेगी आपको। और साथ में यूनियन विद अ स्पिरिचुअल पावरफुल लाइफ पार्टनर, मतलब आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअली अलाइंड लाइफ पार्टनर आ रहा है। मे बी आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, आपसे वो मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं माँ पार्वती के आपके लिए क्या संदेश हैं। माँ पार्वती आपसे क्या कहना चाहती हैं, माँ पार्वती के संदेश। माँ पार्वती क्या कहना चाहती हैं आपसे। संदेश क्या है, माँ की गाइडेंस क्या है आपके लिए। माँ की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। ये अनफोल्ड हुआ है तो इसे लेंगे हम। दो आ गए, चलिए दो आए तो दो ही लेंगे हम। आपका बहुत ही प्यारा रीडिंग आया है। माँ पार्वती की तरफ से क्या है सिचुएशन। ओके, यहाँ पर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ और लव दोनों आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी वाली आने वाली हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो कुछ चीज़ों में क्लैरिटी लाइए अपनी लाइफ में। कहीं भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप एक फेयर डिसीजन लो और चीज़ों में आगे बढ़ो। क्लैरिटी लाओगे अपनी लाइफ में जब, तो जो भी क्लाउडी कुछ भी अगर बना हुआ है आपके आसपास का एनवायरनमेंट की आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसमें क्लैरिटी आएगी। जब आप क्लैरिटी लाएंगे, जो चाहे वो लव लाइफ की हो, फाइनेंशियल, तो आपकी लाइफ में दोनों चीज़ें आएंगी, दोनों चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में। फाइनेंशियल ग्रोथ
कुछ अपॉर्चुनिटी एंड एस ऑफ कप, लव, कप ऑफ लव कहेंगे, ये भी आपकी लाइफ में आने वाला है। तो बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं आपके, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, माँ आपके साथ हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। गिव विद ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस। जब भी आपकी चीज़ें, हमेशा एक तो यूनिवर्स का धन्यवाद करना चाहिए कि जो भी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं उसके लिए माँ का, यूनिवर्स का थैंक्स करें, एंसेस्टर्स का थैंक्स करें कि जो भी आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करें, तो वो मल्टीप्लाई होती हैं जब भी आप ऐसा करते हैं। और किसी जब आपके पास चीज़ें आती हैं तो आप उतना ही अगर आगे देंगे तो वो और अच्छा रहता है। तो गिव विद ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस, तो खुशी से चीज़ों को लेके चलिए और लोगों से शेयर भी कीजिए। शेयर करने का मतलब ये नहीं कि आप सबको बताते फिरे हर चीज़ का, ये है कि अगर कहीं आप कुछ देने की आपकी हैसियत और चीज़ों के हिसाब से आपका है और आप करना चाहते हैं, अगर आपको कुछ ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो उसको आप ज़रूर आगे लोगों की लाइफ में किसी ना किसी तरह का पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करें। थिंक ऑन योर फीट, ये ध्यान रखें, एक चीज़ बोल रही कि ज़्यादा मतलब ग्राउंडेड रहें, ज़्यादा हवा में ना उड़ें, ठीक है। मतलब कि जो भी लाइफ में अगर चेंजेस एकदम से जो आने वाले हैं आपकी लाइफ में, तो आप उन चीज़ों को बड़ी मॉडेस्टली, हम्बली लें और आगे बढ़ते रहें। ज़मीन पर पैर रखें, ये ना करें कि चीज़ें अगर हो रही हैं तो ईगो आ जाए, एरोगेंस आ जाए, या एटीट्यूड आ जाए, या आप फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएं चीज़ों को, लोगों को, चीज़ों को, जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। साथ में आया है टेक चार्ज विद अथॉरिटी। अगर कहीं आपको ज़रूरत लग रही है, जैसे क्लैरिटी, कंफ्यूजन है, क्लैरिटी की ज़रूरत है, पूरे क्लाउड्स हैं, सब है दिख रहा है, तो क्लैरिटी के लिए अगर आपको किसी चीज़ का, कि आप किसी पर डिपेंड ना हो, जो भी है आप टेक चार्ज विद अथॉरिटी, आप पूरा कंट्रोल लो सिचुएशन का। अगर कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है या कुछ भी है, या क्लैरिटी नहीं आ पा रही, हर एक कोई अपने अपने ओपिनियन, अपने अपने व्यूज़ दे रहा है आपको कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, हर एक किसी का अलग मतलब एडवाइस हो रही है, तो आप अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करें और उस सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लें विद अथॉरिटी, एंड चीज़ों को आगे लेके जाएं, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़, लव, इमोशनल फुलफिलमेंट सब आएगा। बस आपको खुद चार्ज लेना पड़ेगा चीज़ों का। इंटेंट एंड क्रिएट, ये एक हिसाब से आप जो चाहते हैं ना वो आप क्रिएट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन जैसे होता है ना, मैनिफेस्ट करते हैं आप, जो भी आप चाहेंगे ना आपकी लाइफ में वो क्रिएट कर पाएंगे। सो चार्ज लो अथॉरिटी के साथ और चीज़ों में आगे बढ़ो, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली है। अगर अभी कन्फ्यूजन है तो कोई सोचने की नहीं, कंट्रोल लो और आगे बढ़ो। ज़मीन पर पैर रखें ज़रूर, ज़्यादा हवा में ना रहें, और ग्रैटिट्यूड पे करें। तो आपके लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर से अगली रीडिंग में मिलूँगी। अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 3 की। पाइल नंबर 3 के लिए क्या है? माँ काली। जिन्होंने भी माँ काली का कार्ड सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या है कि माँ काली क्या है? माँ काली है कि जो भी डिस्ट्रॉयर कहते हैं ना, डिस्ट्रक्शन, कुछ भी अगर लाइफ में कुछ भी बहुत ख़राब हो रहा है चीज़ें, तो माँ कमांड लेती हैं एंड हर चीज़ को बराबर जस्टिस देती हैं। सो इसमें आया है डिवाइन को नहीं, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट आने वाली है,
डिवाइन एक्सटेसी ऑफ द ट्रांससेंडेंटल रियलिटीज़। तो मेनली यही है कि ये आपका पीरियड एक हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट की तरफ जाएगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है, आप हायर एनर्जीज से कनेक्ट कर पाएंगे इस टाइम में। अभी जो भी समय अब से स्टार्ट हो रहा है उसमें, एंड प्यूरिफिकेशन होगा चीज़ों का, जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं लाइफ से वो निकलेंगी, और पॉजिटिव चेंजेस, हैप्पीनेस आएगा लाइफ में, और आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं अभी, जिन्होंने भी ये पाइल चुना है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आया है। पाइल नंबर 3, माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या है संदेश। माँ काली की तरफ से अपने आप अनफोल्ड हो रहे हैं, देखिए यहाँ तो कुछ अलग ही है। माँ काली की तरफ से क्या संदेश है, चलिए। ओके, थोड़ा सा टफ पीरियड चल रहा है आपकी लाइफ में, थोड़ा नहीं काफ़ी चल रहा है। सो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स दूसरे क्या आए हैं। आपकी लाइफ में बहुत पेनफुल सिचुएशंस चल रही हैं और आप पूरी तरह से स्टकअप हुए पड़े हो दो चीज़ों में, या कुछ मल्टीपल चीज़ों में आप कंफ्यूज हो। इंट्यूशन उतना काम नहीं कर पा रहा है इस टाइम में। सिचुएशन रफ है, हार्ट एक से गुजर रहे हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, चाहे घर में कोई कंडीशंस, या फैमिली मेम्बर्स के साथ, कि उन्होंने आप, या प्रोफेशनली भी हो सकता है कि आप किसी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो, अभी गुजरे हो या गुजर रहे हो एट प्रेजेंट ऑल्सो। मतलब दिल को बहुत बुरी तरह से दुखा है। देख सकते हैं ना आप 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बहुत ही मन से टूटे हुए हैं, दुखी हैं, निराश हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से आप कंफ्यूज हो गए हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स सब ये स्वॉर्ड्स के आ रहे हैं, तो मतलब कार्मिक कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं, जिस कर्मा से भी डील कर रहे हो सकते हो। स्वॉर्ड कार्ड आता है तो कर्मा से रिलेटेड भी रहता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो पीछे रफ वाटर है, माउंटेन है, रफ सिचुएशन है, लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन है, अपने हार्ट को एकदम क्लोज ऑफ करके रखा हुआ है क्योंकि हार्ट ब्रेक हुआ है, मल्टीपल चीज़ों में उलझे हुए हो, बहुत चीज़ों, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, क्लैरिटी कुछ नहीं है, इंट्यूशन आंखों में पट्टी बांध के रखी हुई है, कुछ भी नहीं, क्लियर ही नहीं हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि आप रुक गए हैं। द हैंग्ड मैन, ये देखिए, द हैंग्ड मैन, इंसान मतलब उल्टा लटका हुआ है, एंड एक देख सकते हैं आप। सो पूरी तरह से स्टक हो गया है, कंफ्यूज तो नहीं कहेंगे, अपनी जोन में चला गया, क्योंकि ये सारी सिचुएशंस के बाद किसी की भी लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशंस आएंगी तो वो परेशान होने के बाद उसको एक अपने लिए अलग जोन में जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये हैंगमैन वही बता रहा है इसका। लेकिन इसमें क्लैरिटी आपको आएगी, ये सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तो ये वाली पोजीशन में जब आप जाते हैं, जैसे हर्मिट होता है, हैंगमैन हो गया, तो आप के पीछे देखेंगे आप, ये येलो कलर की लाइट भी दिख रही है। सो माइंड वर्क करेगा, विजडम आपका काम करेगा, डीप कंटेम्पलेशन वाले टाइम चल रहा है, चलेगा ये। तो आप ये सिचुएशंस, इससे कंफ्यूजन से बाहर निकलकर आपको अपने लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, ठीक है? अपने लिए समय दोगे तो सब चीज़ें क्लियर होंगी।
अभी आप दुनिया का ना सोच के बहुत सैक्रिफाइस, बहुत हर्ट, बहुत पेन सब ले लिया है, बर्डन्स से भरे हुए हो, अपने लिए टाइम दें, सेल्फ लव करें और सोचें कि क्या करना है। बाकी दुनिया का ना सोचें, सबको पीपल प्लीजर वाली सिचुएशन में ना रहें अभी, वो वाला चीज़ों में ना जाएं, ना सैक्रिफाइस वाले मोड में जाए, ना पीपल प्लीजर में। एकांत में रहिए और सोचिए कि आप कैसे चीज़ों से बाहर निकलेंगे। ठीक है। लाइफ इज़ अ मिस्ट्री। अगला कार्ड आया है, मतलब कि लाइफ में चेंजेस आएंगे, अच्छे चेंजेस आएंगे, एक मिस्ट्री की तरह है। तो अगर पेनफुल सिचुएशन भी आई है, कुछ कार्मिक चीज़ों से आप डील कर रहे हैं, तो आगे चेंज होकर लाइफ की जो भी मिस्ट्रीज हैं वो अनफोल्ड होंगी। 8 नंबर यहाँ भी आया है कार्ड। अगेन शनि का भी नंबर रहता है ना वो। और थिंक ऑन योर फीट। अगर आप इधर पिछले में भी आया था ये कार्ड कि ग्राउंडेड रहें, हम्बल रहें, मॉडेस्ट रहें, ज़्यादा इधर उधर की हवा में ना सोचें, ज़मीन पर, धरातल पर अपने पैर रखें और ज़्यादा एंशियस भी ना हो। अगर सिचुएशन बहुत आगे पीछे होती है तो अग्रेसिव, एरोगेंस, एंशियस ये सब भी ना हो। अपने एकदम शांत मन से, शांत दिमाग से चीज़ें करें, चीज़ें अनफोल्ड अच्छी होंगी। टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, जो मैं यहाँ बोल रही थी कि सेल्फ लव करो, अपने लिए टाइम दो, अपनी चीज़ों पर ध्यान दो। सेम वही आया कि माँ काली कह रही है कि अपने ऊपर ध्यान दो, अभी दुनिया के लिए मत सोचो। ऑलरेडी दुनिया ने बहुत हर्ट कर दिया है, बहुत चीज़ों में आप कंफ्यूज बैठे हुए हो। चीज़ों से बाहर निकलो और आप आगे चीज़ों को लेके जाएं। क्या और कुछ बता सकती हैं माँ? बहुत ही टफ टाइम चल रहा है इनके लिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है आपके लिए, जो माँ काली का भी आया था यहाँ पर भी वही आया है। स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है, इसलिए भी आप ऐसे सिचुएशन से, हार्ट अटैक्स और इन सब से जा रहे हैं। ये हैंगमैन भी यही शो कर रहा है। और यहाँ माँ काली में भी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का आया था, और यहाँ पर भी परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ आया है एंड एक्सप्रेस योर सेंसुअलिटी। तो अपने से प्यार करें, अगेन सेम चीज़ आई है, सेल्फ लव करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपने आप से खुश रहें। जो चीज़ें आपको, जिन चीज़ों से आपको अच्छा लगता है ना वो करो, अपने से प्यार करो। जिनके साथ आपको रहना अच्छा लगता है उनके साथ रहिए। जहाँ आपको प्रेशर, टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक चीज़ें लगती हैं ना, आप उससे बाहर निकलिए। उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप इनसे बाहर निकलेंगे और तो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ चल रही है और एक्सप्रेस योर सेंसुअलिटी, तो वो करेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर होंगी, अच्छी डायरेक्शन में चीज़ें अनफोल्ड होंगी। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर मेरी रीडिंग पसंद आई और रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।